नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एकलव्य कविता का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। यह कविता एकलव्य की महान निष्ठा, समर्पण और गुरु भक्ति की मार्मिक गाथा को आधुनिक संवेदना के साथ प्रस्तुत करती है। इसमें एकलव्य का आंतरिक मंथन, उसकी वेदना और उसका निर्विवाद समर्पण उभर कर सामने आता है। कविता में एकलव्य अपने भावों के माध्यम से गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और उसके जुड़े हुए त्याग को अभिव्यक्त करता है। प्रस्तुत कविता का सारांश ऐसा है। कविता में एकलव्य स्वयं गुरु द्रोणाचार्य से संवाद करता प्रतीत होता है। हालांकि यह संवाद एक प्रकार का अंतर्मन की पीड़ा का उद्गार है। वह कहता है कि तुमने बस मांगा था मेरा दाहिना अंगूठा और मैंने उसे दे दिया, लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि केवल अंगूठा ही नहीं बल्कि उसका संपूर्ण अस्तित्व, उसका लक्ष्य, उद्देश्य, साधना, साध्य सब पहले ही गुरु चरणों में अर्पित था। वह यहाँ तक जताता है कि उसकी सारी साधना, उसकी हर सफलता, उसकी हर जीत, यहाँ तक कि उसके हाथों की गति तक अब किसी और के लिए थी और इन सब को निर्मूल्य की तरह गुरु के चरणों में चढ़ा चुका था। जब उसने लक्ष्य भेदे तब उसके बाण चलाए, वह स्वयं को नहीं बल्कि गुरु के चरणों के बार बार प्रणाम कर रहा था। हर सफलता के, हर साधना एक भक्ति थी, गुरु के प्रति एक समर्पण था। फिर वह पीड़ा के स्वर में कहता है, सब तुम्हारा था, सब कुछ तुम्हारा था, लेकिन फिर भी तुमने उससे अनभिज्ञ रहे। यहाँ उसकी वेदना साफ झलकती है कि जिस गुरु को उसने सर्वस्व समर्पित कर दिया, उसी गुरु उसके समर्पण को पहचाना नहीं सका और उससे उसका अंगूठा मांग लिया। वह यह प्रश्न भी उठाता है कि क्या उसका समर्पण झूठा था? क्या उसकी निष्ठा, उसकी आकांक्षा व्यर्थ थी? जिस श्रद्धा के साथ उसने प्राणों तक को अर्पण कर दिया था, उस गुरु की आत्मा में यदि कोई चेतना होती तो वह इतना क्रूर निर्णय नहीं ले सकता था। कविता के अंत में एकलव्य कहता है कि शायद जिस गुरु को उसने पूज्य माना, वह वास्तव में केवल एक माटी का मूर्त था, एक निष्प्राण असंवेदनशील प्रतिमा। यह पंक्ति बहुत गहरा अर्थ रखती है। एकलव्य यह कहता है कि द्रोणाचार्य बुरे थे, लेकिन वह इस बात की ओर संकेत करता है कि जिसे वह आदर्श मान बैठा, जो उसके लिए आराध्य था, उसमें संवेदना नहीं थी। वह केवल एक प्रतीक था, एक रूढ़ी छवि, न कि सच्चा गुरु जो शिष्य की आत्मा, भाव और बलिदान को समझा सके। कविता में दिखाए गए कुछ मुख्य भाव ऐसे हैं। अवर्णनीय समर्पण। एकलव्य का यह कथन कि मेरा सब कुछ पहले से ही अर्पित था दर्शाता है कि वह केवल अंगूठा ही नहीं बल्कि अपनी संपूर्ण साधना, अस्तित्व, पहचान गुरु को समर्पित कर चुका था। दूसरा पॉइंट, गुरु भक्ति और विडंबना। एकलव्य की गुरु भक्ति निश्चल और पूर्ण थी, लेकिन उसे उसी गुरु से अब उसका सब कुछ आवश्यक अंग छीन कर साधना से वंचित कर दिया। यह गुरु शिष्य संबंध की विडंबना को दर्शाता है। तीसरा अंश, पीड़ा और प्रश्न। कविता में एकलव्य यह पीड़ा जाहिर करता है कि क्या उसका समर्पण झूठा था? क्या उसकी निष्ठा व्यर्थ थी? इन प्रश्नों में उस हर व्यक्ति की आवाज है जो अंधश्रद्धा में अपने आदर्शों को पूजता है, लेकिन जवाब में उपेक्षा या अन्याय पाता है। चौथा अंश, माटी की मूर्त का प्रतीकात्मक अर्थ। माटी की मूर्त कहकर एकलव्य बताता है कि उसका गुरु आदर्श केवल एक जड़ मूर्ति बनकर रह गया, जिसकी पूजा तो की जा सकती थी, लेकिन जो प्रेम, करुणा या न्याय नहीं दे सकता था। यह कविता केवल एकलव्य की कथा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की कथा है जो किसी आदर्श, संस्था या व्यक्ति को सर्वस्व समर्पित करता है, लेकिन अंत में उसे उपेक्षा या अन्याय का सामना करना पड़ता है। कवि एकलव्य के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा, श्रद्धा, समर्पण और उस पर हुए अन्याय को उजागर करते हैं। एकलव्य की साधना, भक्ति और बलिदान
उसके आंतरिक चरित्र की महानता को दर्शाते हैं, जबकि गुरु की संवेदनशीलता उसकी आत्म के रिक्त होने का प्रतीक बन जाती है। एकलव्य केवल ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं है, वह एक मानव चेतना का प्रतीक है जो श्रद्धा के साथ जीता है और अन्याय के बावजूद अपनी गरिमा को बनाए रखता है। धन्यवाद।